गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज दो चर राशि में रैखिक समीकरण में मैंने कल आपको बताया था कि कैसे हम लोग ग्राफीय विधि से समीकरणों को सॉल्व करते हैं और कैसे उनको ग्राफ में बनाते हैं, और मैंने आपको एक दो क्वेश्चन भी बताए थे, तो आप लोगों ने ज़रूर उनको लगा करके देखा होगा। आज मैं फिर से वही एक्सरसाइज आपके सामने फिर से लेकर हूँ। तो प्रश्नावली बेटा 3A में मैंने आपको पहला क्वेश्चन आफ्ताब वाला बताया था। दूसरा क्वेश्चन बेटा जो है आपका वो है 2 किलोग्राम सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बेटा देखिए सेब और अंगूर वाला है, तो आप इसमें 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x मान लेंगे और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y मान लेंगे और समीकरण बना लेंगे। बहुत ही ईजी है, आप लोग बड़े आराम से इसको कर सकते हैं। तो अगर आपका 1 किलोग्राम सेब का मूल्य x है तो 2 किलोग्राम का 2x हो जाएगा, ठीक है बच्चों। और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य अगर आपने y माना है तो फिर वो y ही हो जाएगा, 2x + y = 160। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब यानी 4x हो गया बच्चों, और 2 किलोग्राम अंगूर मतलब 2y हो गया, प्लस का मूल्य 300 रुपये हो जाता है, तो = 300 हो जाएगा। मतलब जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की इक्वेशन बनाएंगे, तो बच्चों जरा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य आप मान लेंगे x रुपए और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मान लेंगे आप y रुपए, ठीक है बच्चों। तो 2 किलोग्राम सेब और 1 किलो अंगूर, तो 2 किलोग्राम सेब मतलब 2x, 1 किलोग्राम अंगूर मतलब y = 160। ये पहली इक्वेशन आपकी बन जाएगी। दूसरा है 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, 4 किलोग्राम सेब मतलब 4x और 2 किलो अंगूर मतलब 2y = 300 हो जाता है, ठीक है बच्चों। अब यहाँ से आप a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकाल लीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि जब आप इसका ग्राफ में खींचेंगे तो जो आपकी दो इक्वेशन दो लाइंस आपकी जाएंगी वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल होंगी कि आपकी संपाती होंगी। तो ये बच्चों हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 2 रेल पटरियां समीकरण x + 2y - 4 = 0 और 2x + 4y - 12 = 0 द्वारा निरूपित की गई हैं। इस स्थिति को ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है। चौथे का फर्स्ट नंबर 5 पेंसिल 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए, 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। तो एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य सेम बेटा ऐसा ही है, एक पेंसिल का x मान लेंगे, एक कलम का y मान लेंगे, इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का जो सेकंड नंबर है, कक्षा 10 के विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं बेटा, एक कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, बेटा कुल विद्यार्थी कितने हैं 10, तो आप मान लेंगे। चौथे का बेटा सेकंड नंबर है, मैं डिस्कस कर रहा हूँ। उसने पूछा है लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात कीजिए, तो मान लेंगे माना लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या बराबर बेटा x लेट कर लेंगे और लड़कियों की संख्या कितनी लेट कर लेंगे बच्चों y। तो कुल बच्चे कितने हैं 10, तो बेटा पहली इक्वेशन तो यही बन गई x + y = 10, समीकरण नंबर 1, चूंकि टोटल 10 बच्चे हैं। अब उसने बोला यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, मतलब लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम हैं। लड़कियां कितनी ज्यादा हैं 4 ज्यादा हैं, मतलब अगर लड़कियों की संख्या में लड़कों की संख्या को घटा दिया जाए तो 4 लड़कियां ज्यादा हैं = 4। बेटा दूसरी इक्वेशन ये बन गई। देखिए सिंपल इक्वेशंस हैं, आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं और ग्राफीय विधि से निरूपित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बेटा देखिए आपको बताना है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा संपाती हैं। मैंने आपको टेबल चार्ट बनवाया था, उसमें सब कुछ लिखा है। a1/a2 does not = b1/b2
तब रेखाएं कैसी होती हैं बेटा, दोनों का यूनिक सोल्यूशन होता है, मतलब अद्वितीय हल होता है और दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 तो रेखाएं कैसी होती हैं बेटा, बताया था आपको, संपाती होती हैं। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2 तो रेखाएं कैसी होती हैं बेटा, समांतर होती हैं। तो आप इनकी तुलना करा लीजिएगा, तुलना कराने के बाद जो आए उसको आप लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है कि समीकरण युग्म में कौन से संगत हैं और कौन से असंगत हैं। उसके लिए भी आपको a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना है। जिसका कोई सलूशन होता है वो संगत होता है और जिसका कोई सलूशन नहीं होता, मतलब कोई हल नहीं होता, तो वो युग्म कैसा होता है बेटा, असंगत होता है। तो कह रहा है कि यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो बेटा जो संगत हो, मतलब संगत दो में होते थे, एक तब होता था जब आपका अद्वितीय हल होता था, एक तब होता था जब आपके अपरिमित रूप से अनेक हल होते थे। इन्हीं दो में अगर ये दो कंडीशन आपकी आ जाएगी तभी आप इसको सॉल्व करेंगे और ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे। अगर तीसरी कंडीशन आ जाती है तो फिर आपको सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वो असंगत होगा। 7वां क्वेश्चन बेटा है अनुपातों a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। सेम बेटा वही क्वेश्चन है, तो ये भी आप लोग कर लेंगे। 8वां नंबर बेटा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग आपका बेटा कैसा है, आयताकार। तो मान लेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 8 है, माना आयताकार बाग की लंबाई बेटा क्या लेट कर ली, x, इसकी चौड़ाई क्या लेट कर लेंगे बेटा, y। तो पहली इक्वेशन हमारी बन जाएगी। उसने बोला है कि लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, तो लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब बेटा पहला समीकरण बन गया x - y बराबर 4, लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। दूसरा बोला अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बेटा अर्ध परिमाप कितना है बच्चों, 36। तो अर्ध परिमाप जानते हो आप क्या होता है, आपका 2 कोष्ठक लंबाई धन चौड़ाई। तो 2 कोष्ठक लंबाई 2 चौड़ाई पूरा परिमाप होता है, अर्ध परिमाप पूछा है तो 2 हटा देंगे, तो केवल लंबाई धन चौड़ाई। तो यानी लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 36। ये देखिए 2 इक्वेशन बनी, ठीक। बाकी विमाएं ज्ञात कीजिए। तो इसको आपको सेम बस वही करना है, ग्राफीय विधि से सॉल्व करना है। दोनों जहां पर कट कर जाएंगी, जिस पॉइंट पर कट करेंगी वही पॉइंट बच्चों हमारा क्या होगा, अद्वितीय हल होगा और वही इसका सलूशन होगा। x का भी आंसर वही होगा, y का भी आंसर होगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9, रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 बराबर 0 द्वारा दी गई हैं। 2 चरों में एक ऐसी रैखिक समीकरण प्राप्त कीजिए जिनका ज्यामितीय निरूपण प्रतिच्छेद करती हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं। मतलब बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या करना है। ये एक आपको रेखा दी गई है, इक्वेशन दी गई है 2x + 3y - 8 = 0। ये एक आपका समीकरण है। तो कह रहा है कि 2 चरों में एक और रैखिक समीकरण बनाना है, मतलब इसी की तरीके एक और रैखिक समीकरण हमको अपने मन से बनाना है कि दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद कर दें। तो देखो बेटा प्रतिच्छेद नंबर फर्स्ट है, प्रतिच्छेद करने के लिए। तो प्रतिच्छेद करने में बेटा क्या होता है, प्रतिच्छेद करने में a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2, यही तो होता था। तो आप इसका a और b बदल दीजिए। मान लीजिए मैंने इसकी जगह पर 3x कर दिया और इसकी जगह पर 2y कर दिया और इसकी जगह पर 16 कर दिया बराबर 0। अपने मन से बनानी है, अपने मन से। मतलब प्रतिच्छेद करने का प्रतिबंध होता था a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ये देखिए ये होता था कि नहीं होता था। तो देखिए आप करके देखिए a1/a2 डज नॉट इज इक्वल टू b1/b2। ओके बच्चों। दूसरा कह रहा है समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं के लिए बेटा क्या बताया था, समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं के लिए क्या बताया था, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इज इक्वल टू c1/c2। मतलब a1/a2 और b1/b2 सेम होना चाहिए, लेकिन c1/c2 सेम नहीं होना चाहिए। तो मतलब सिंपल सी बात है, यही उतार दीजिए आप, बस क्या बदल दीजिए, ये बदल दीजिए। इसकी जगह पे मैंने कुछ भी कर दिया, 15 कर दिया इज इक्वल टू 0। देखिए ठीक है बच्चों, अपने मन से बनाना है। थर्ड है संपाती रेखाएं। थर्ड उसने कहा है संपाती रेखाएं। कैसी रेखाएं बच्चों, संपाती रेखाएं। तो संपाती रेखाओं का प्रतिबंध था a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, मतलब तीनों से। तो चाहे तो आप यही वाला उतार दीजिए
और ना उतार दीजिए, थोड़ा चेंजमेंट करना चाहते हैं तो इस पूरे में 2 का गुना करा दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। देखिए A1/A2 करेंगे तो 1/2 आएगा, B1/B2 करेंगे तो 1/2 आएगा, C1/C2 करेंगे तो 1/2 आएगा, तीनों बराबर हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये तीनों समीकरण हमको अपने मन से बनाने थे। आप भी अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, बस ध्यान रखिएगा कि कंडीशन को फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर बेटा 10 है आपका, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। मतलब बेटा देखो सिंपल सा, आप इसको ट्राई करिएगा, अगर आप ना कर पाए तो बता दीजिएगा मुझे, मैं बता दूंगा। इसमें करना क्या है बेटा, जैसे मान लीजिए हम लोग ग्राफ बनाते थे, ऐसे बनाते थे बच्चों, तो ग्राफ में हमारी 2 रेखाएं अगर कट करती हैं, इसमें देख लीजिएगा वैसे कट ही करेंगी, 1/3 1/2, हाँ कट करेंगी दोनों। तो मान लीजिए बेटा कि आपने ग्राफ बना लिया, कोऑर्डिनेट्स दिखा दिए, और ये आपकी ऐसे 2 रेखाएं इस पॉइंट पर क्या हो गई बेटा, कट कर गई, कट कर गई। कट करने के बाद उसने बोला था कि इन यक्ष अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो देखो बेटा कि ये जो रेखाएं कट कर रही हैं तो यक्ष अक्ष के साथ कोई त्रिभुज बन रहा है, जी हाँ बन रहा है, ये देखिए बन रहा है बेटा त्रिभुज, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, यक्ष अक्ष के साथ देखिए त्रिभुज बन रहा है, तो आपको इसको छायांकित कर देना है, ठीक। और छायांकित करने के बाद इन तीनों के निर्देश